आप सबको जय मसीह की। मुझे विश्वास है आप सब प्रभु यीशु के नाम में भले जमे होंगे। उसकी बड़ी दया और उसके उस प्रेम में आप सब लोग आशीष में होंगे। एक बार फिर से परमेश्वर आज मेरे द्वारा आप तक एक संदेश पहुंचाना चाहता है। यदि आप इसे ग्रहण करना चाहते हैं तो मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिए और परमेश्वर के द्वारा इस वचन को ग्रहण करिए। आज का मैसेज उनके लिए है जो कि परेशानियों में हैं, दिक्कतों में हैं, उनके ऊपर कर्जे हैं, प्रॉब्लम्स है। आज का वचन उनके लिए है। आज का वचन आपके लिए। यदि आप इस वचन को और मजबूती से समझेंगे तो परमेश्वर आज आपके जीवन में एक बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। मेरे साथ जब आप शमूएल की किताब खोलेंगे तो वहाँ आप हन्ना का जीवन देखते हैं कि हन्ना का जीवन कैसे दुख भरा था, कैसा उसका जीवन में रोती थी परमेश्वर के मंदिर में जाकर, क्योंकि वह बांस थी, उसको भी पुत्र चाहिए था। और जब हम पहला शमूएल पहला अध्याय उसका 21वां अध्याय पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हन्ना को बच्चों की आशीष भी दी। लेकिन आशीष से पहले हन्ना ने कुछ सहा था, दुख, परेशानियाँ। हम जानते कि आज हम सभी का जीवन दुख में होता है, बहुत सुख का जीवन है जो कि बहुत कष्टों से है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, हमारे जीवन में दुख ना हो, हम परमेश्वर के नज़दीक रहें। यहाँ जब आप 21वें अध्याय में पढ़ते थे, आपको पता चलता है कि हन्ना को पुत्र जने, उसने पुत्रियां जनी, लेकिन उससे पहले उसने कुछ सहा था, परेशानियाँ, दुख, दर्द। उसकी सौतन उसको चिढ़ाती थी, वो उसे पैर रखती थी। क्या हन्ना को परमेश्वर ने सीधे सीधे बच्चा दिया? हम सभी जानते ऐसा नहीं है। उसने दर्द सहा, उसने पीड़ा सही, और वक्त आने पर परमेश्वर ने उसे उसका जवाब दिया, उसको आशीष दी। एक डाउट और बहुत सौ का रहता है और बहुत सौ के साथ होता है कि परमेश्वर उन्हें वो चीज़ देता है जो वह चाहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद होता है कि वह उस चीज़ को खो देते हैं। ऐसा क्यों होता है? चलिए हम जानते हैं। जब हम पहला शमूएल पहला अध्याय उसका जब हम 27वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, यह वही बालक है जिसके लिए मैं प्रार्थना करती थी और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वरदान दिया। यहाँ पर देखिए, हन्ना जब बालक को प्राप्त करती है, शमूएल को जब वह जन्म देती है, तब वह परमेश्वर को कहती है कि परमेश्वर, मैंने वही पा लिया है जो मैंने तुझसे मांगा था, तूने मुझे मुँह मांगा वरदान दिया। हम में से बहुत से लोग होते हैं जो कि कुछ पाने के बाद परमेश्वर धन्यवाद देना भूल जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर के नज़दीक रहना चाहिए। हमें मिलने के बाद परमेश्वर धन्यवाद देना चाहिए। अगर आज आपका रिजल्ट अच्छा आया है तब आपको परमेश्वर कहना चाहिए, हाँ परमेश्वर, जो मुझे एग्ज़ाम्स के बाद रिजल्ट चाहिए था ये वही है जो मैंने चाहा था, ये वही 75% है, ये वही 85 है, ये वही 95 है। तो जब हम परमेश्वर धन्यवाद के साथ कहेंगे तब परमेश्वर हमसे आशीष नहीं छीनेगा। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जब हम आगे 28 पढ़ते हैं तब इस बात को अच्छे से जानते हैं कि लिखा है, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। तो वह अपना बच्चा परमेश्वर को अर्पण कर देती है। हम में से कई लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि परमेश्वर तो मुझे ये दे तब मैं ये करूँगा, मैं और अत्यधिक पढ़ूँगा, मैं और अत्यधिक वचन पढ़ूँगा। पहले मैं 10 अध्याय पढ़ता था, अब मैं 20 पढ़ूँगा, मैं 25 पढ़ूँगा। लेकिन हम में से कई लोग होते हैं जो कि ऐसा नहीं करते, मिलने के बाद वो नहीं करते। परमेश्वर के बच्चे कहते हैं कि हम जब परमेश्वर मुझे अच्छा परसेंटेज मिलेंगे तब मैं परमेश्वर अपना अत्यधिक वक्त मैं आपको अर्पण कर दूँगा। लेकिन क्या हम वाकई ऐसा करते हैं? हम में से कहीं ये जैसा नहीं करते हैं। तो परमेश्वर का वचन आज आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर आपसे कह रहा है कि बेटा प्रार्थना कर। अगर तुझे कुछ मिलता है तो तू धन्यवाद कर, और अगर तुझे ना मिले तो तू हन्ना की तरह प्रार्थना कर। तुझे आशीष मिलेगी, तुझे श्रापों से छुटकारा मिलेगा, तुझे चंगाई मिलेगी। आज यीशु के नाम पर अगर आप विश्वास करते हैं तो ये वचन आपके लिए है। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर के वचन बहुत सुंदर है, यदि आप इनको और अत्यधिक मन से पढ़ते हैं तब आपको इनकी गहराइयाँ समझ में आएगी कि कितने अद्भुत वचन है। तो
अगर आज आप पे परेशानियाँ हैं तो मैं एक वचन और आपके जीवन में घोषित करना चाहूँगा। तो हम शमूएल की किताब पहला शमूएल उसका 2 अध्याय जब उसका 6 अध्याय पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आप सभी अपने बाइबल खोले प्लीज़, ताकि आप वचन को और अच्छे से देख पाएँ, पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। यदि आपके पास नहीं है तो आप सुने। परमेश्वर का वचन कहता है शमूएल पहला 2 अध्याय उसका 6 वचन कहता है, यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वह अधोलोक में उतारता है और उससे निकालता भी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा मारता है तो वह जिलाता भी है। जब आप पे परेशानी है तो परमेश्वर आपको उन परेशानियों से निकालने की सामर्थ्य भी रखता है। क्या आप नहीं कह सकते कि मेरा परमेश्वर मेरी परेशानियों से बड़ा है? क्या आपका परमेश्वर आपकी परेशानी से छोटा है? क्या परमेश्वर आपको सामर्थ्य नहीं रखता कि वह आपको उन परेशानियों से निकाल सके? जी ऐसा नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको आपकी परेशानियों से निकालने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर आपकी समस्याओं से बड़ा है। आमीन। मुझे विश्वास है आपको आज जो परमेश्वर ने इन वचनों की तरह से बात की है, आपने कुछ सीखा है कि कैसे हमें हन्ना की तरह सहना है, हमें कैसे हन्ना की तरह सहन करना है और परमेश्वर के वचनों पे चलते रहना है, कि कैसे हमें दुख में भी परमेश्वर को नजदीक रहना है। आमीन। जब आप परमेश्वर के वचनों में बहुतायत से बढ़ेंगे तब आप परमेश्वर से बात कर पाएंगे। आज का वचन आपके लिए था, आपने ग्रहण किया, मैं विश्वास करता हूँ। आज जो परमेश्वर आपसे बात की कि हमें कैसे दुख में भी परमेश्वर के नज़दीक रहना है, हमें बढ़ते जाना है। परमेश्वर हमें आशीष देगा, हमें आशीष में करेगा। परमेश्वर हमें अपने परेशानियों से, हमें अपने डिप्रेशन से आज़ाद करने की सामर्थ्य रखता है। अंत में मैं ये संदेश खत्म करना चाहूँगा और आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा। यदि आप इसे ग्रहण करना चाहते हैं तो अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ प्रार्थना करें। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि एक बार फिर से आपने मुझे सुंदर मौका दिया। बड़ी दीनता और नम्रता के साथ में एक बार फिर से आपके चरणों में आता हूँ खुदावन। आज जो भी भाई या बहन देख रहा है खुदावन, तेरे नाम में अपने डिप्रेशन, अपनी परेशानियों से, अपने कर्जे से, अपनी समस्याओं से आज़ाद होने पाए परमेश्वर। खुदावन इन्हें हन्ना जैसा जीवन दे खुदावन, ये संयमी हो खुदावन, ये तेरे वचनों पे चलने वाले हो खुदावन। इनके जीवन से आज हर प्रकार की बुरी शक्ति नष्ट हो जाए यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। लॉर्ड आपके बेटे बेटी आज आपके हाथों में खुदावन, तो इन्हें बचाने की सामर्थ्य रखता है खुदावन। इनका जीवन पे परमेश्वर प्रार्थना को होने पाए, उपवास को होने पाए खुदावन। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। में अंत में आपकी प्रत्येक बेटी बेटी को आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। मैं विश्वास करता हूँ जिन्होंने ये वचन सुना वे आशीषित होने पाया, और परमेश्वर ये वचन कईयों तक पहुँचे और बहुतायत की आशीष पाए। यस परमेश्वर, आज वचन की तरह आपने जिनसे भी बात की वे पिता परमेश्वर आपके नाम में बहुतायत से बढ़े। यस परमेश्वर, आपने उन्हें आज़ाद किया, आपने उन्हें छुटकारा दिया है। यस परमेश्वर, अपने प्रार्थना आपके बेटे माता करता एकमात्र सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। तो आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके साथ है, आमीन।